नमस्कार छात्रों, आज ऑनलाइन मैथ के क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। मैं इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं वर्ग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग की अवधारणा। वर्ग की अवधारणा सबसे पहला हम लोग का जो है इसका देखना है वर्ग की अवधारणा। वर्ग की अवधारणा तो आप सामान्य जीवन में बहुत से ऐसी वस्तुओं को देखे होंगे जो वर्गाकार होती हैं। जैसे कि आप पुस्तकें देखते हैं, पेज देखते हैं, पुस्तक देखते हैं, टेबल देखते हैं, फर्श देखते हैं। ये सारी चीज़ें वर्ग होती हैं या वर्गाकार होती हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। अर्थात इसको हम पहले लिख लेते हैं, जिसे आप नोट कर लीजिए। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो यदि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। गुणा की गई संख्या क्या वर्ग कहते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे 5, ये आप देखेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं 25 और इसको हम लोग 5 के घाते 2 लिखते हैं। यानी 5 का 5 में गुणा करें तो 25 प्राप्त होता है। यह गुणनफल जो है ये 5 का वर्ग है। इसी तरीके से 6 का 6 में गुणा करें तो 36, इसको हम लिख सकते हैं 6 पर 2। 7 में 7 का गुणा करें तो प्राप्त होता है 7 सते 49 और इसको हम लिख सकते हैं 7 पर घाते 2। उपरोक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है तथा 7 का वर्ग 49 है। अतः किसी संख्या का घात 2 को उस संख्या का वर्ग करते हैं। आप इसको देखिए, किसी संख्या के घात 2 को इस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उसको आप समझ लीजिए। जैसे यदि 1 का हम लोग वर्गमूल निकालें तो हम लोग लिखते हैं ये करड़ी में 1 और ये इसका वर्गमूल +- 1 होता है। फिर 4 का अगर वर्गमूल निकालें तो हम लोग लिखेंगे करड़ी में 4 और इसका लिखेंगे +- 2। 9 का वर्गमूल निकालें तो हम लोग लिखते हैं करड़ी में 9 और ये हो जाता है +- 3। ऐसे ही हम आप बढ़ते चले जाएं। 16 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है 4 चौक 16। तो इससे हमको जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ निष्कर्ष हैं जो ये इस प्रकार से हैं। आप इन समस्त वर्गमूलों को देखिए, प्लस में है, माइनस में है, प्लस में है, माइनस में है। तो इनको हमको
जो देख रहे हैं इससे कुछ हमें निष्कर्ष निकलता है। ये निष्कर्ष इस प्रकार से है। निष्कर्ष पहला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्या होती है। शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या होती है। आप उदाहरण में देखते हैं जो शून्येतर संख्याएं हैं, ये जो है 1, 4, 9, 6, इनका वर्ग या तो धनात्मक पूर्णांक होगा या तो प्राकृतिक संख्या होंगी। ये ध्यान देंगे। जैसे -1 का भी वर्ग 1 होगा, -2 का वर्ग 4 होगा, -3 का वर्ग 9 होगा, -4 का वर्ग 16 होगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा या प्राकृतिक संख्या होगी। दूसरा देखते हैं हम लोग जो प्राप्त होता है हम लोग को निष्कर्ष। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, आप इसको ध्यान से देखिए। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तीसरा है शून्य का वर्ग तथा वर्गमूल दोनों शून्य होते हैं। जो शून्य होता है, शून्य का वर्गमूल तथा वर्ग दोनों शून्य होता है। दोनों शून्य होता है। ये आप तो ये इसके आगे हम लोग देखते हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती है। वर्ग परिमेय संख्याएं जो होती है यानी जो भिन्न संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे हम लोग अगर कहें कि 4/9, ये 4/9 इसका वर्गमूल आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 4/9 बराबर आप पाएगा ±2/3। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। वैसे ही आप लिख सकते हैं 9/16। 9/16 का वर्गमूल जब आप लिखा लेंगे तो ये भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों में आएंगे। तो ये हैं कुछ धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप कुछ वर्गमूल अपने से निकालना है जो आप निकाल लेंगे। पहला है 20/25, दूसरा है 73/441, तीसरा है 19/4491। इन तीनों संख्याओं का वर्गमूल आप ज्ञात करें। अब हम लोग देखते हैं घन एवं घन पूर्णांक की अवधारणा। घन एवं घन पूर्णांक की अवधारणा आप समझ लेंगे। जब अवधारणा आप समझ लेंगे तो आपको इस पे जो न्यूमेरिकल होंगे उसे आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। जैसे जब किसी संख्या को लेकर 3 बार उसका आपस में गुणा किया जाता है तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का घन कहते हैं। यानी किसी संख्या को जब आप लेते हैं और उस संख्या का 3 बार गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणा की गई संख्या का घन कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि जब किसी संख्या को लेकर 3 बार उसका आपस में गुणा किया जाता है तो गुणनफल से प्राप्त संख्या
गुणा की गई संख्या का घन कहलाती है। जैसे हम लोग देखें 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 मैंने संख्या लिया, इसका 3 बार गुणा किया तो इससे जो संख्या प्राप्त होती है वो 8 होती है। इसको 2 पर घाते 3 लिखते हैं, यानी ये 8 2 का घन है और इसे हम 2 के घाते 3 के रूप में लिखते हैं। ऐसे ही आप 3 का कर सकते हैं, 3 त्रिके 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये 3 पर घाते 3 हो जाएगा। 4 पर कर सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 चौका 16 चौका 64, ये 64 हो जाता है, ये 4 पे 3 हो जाता है। फिर 5 पे करिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125 होता है। इसको हम लोग 5 पे 3 करते हैं। 6 का करिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216 बराबर 6 पर घाटते 3। 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343, 343 इसको 7 पर घाटते 3 कहते हैं। और ऐसे ही 8 और 9, 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512, ये 8 पर घाते 3 होता है। 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81, 9 एकम 9, 721 होता है, 729, ये 9 पर घाते 3 होता है। और अंतिम है 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो जाता है आपका 1000 और इसको 10 पर घाते 3 कहते हैं। तो ये जो है इसको आप याद रखिएगा। ये आपको जब आप घन मूल निकालेंगे तो ये बहुत आवश्यक होंगी, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि जब घन मूल निकालेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसे आप याद कर लीजिएगा कि ये कितना होता है। इसको ध्यान पूर्वक आप देखिए तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में मात्र 10 घन संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती है? 10 घन संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 की घन संख्या, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 बराबर 1 पर घाते 3। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं पूर्ण घन होती हैं। कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं। इसको आप नोट कर लेंगे। इसमें निष्कर्ष अगर निकालना चाहे तो 1 से 1000 तक की संख्याओं में मात्र 10 पूर्ण घन संख्या होती है। ये आप ध्यान से देख भी लिए। अब ये क्लियर होगा कि 1 2 3 4, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को अगर ध्यान पूर्वक देखें तो उनमें मात्र 10 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। दूसरा निष्कर्ष निकालिए। दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है? अभी मैंने बताया है आपको, अभी मैंने बताया है। दूसरा निष्कर्ष निकालता है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है? आपके दिमाग में आया? 1 है। 1 का 1 में गुणा किए आप तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 आया। यानी सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या जो प्राकृतिक हो वह 1 है। प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत होती हैं, यानी किसी भी घन संख्या को ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ी घन संख्या है। इसलिए प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या अनंत होती है। प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या अनंत होती है।
इसको आप याद कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। अब जो लास्ट इसका निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक संख्याएं या प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं होती। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं होती। पूर्ण घन संख्या नहीं होती। जैसे कि 2 घन संख्या नहीं है, 3 घन संख्या नहीं है, 5 घन संख्या नहीं है, 7 घन संख्या नहीं है, 11 घन संख्या नहीं है, 10 घन संख्या नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण घन संख्या नहीं होती। अब इसमें आपको कुछ हल करना है, निकालना है, आप लोग निकालिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैंने वर्ग के निकालने के लिए दिया है, उसको आप हल करिए। जो नहीं समझ में आए उसको आप पूछिए। हम लोग अगले टॉपिक में अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।